एक छोटे से गांव में जहां लोग आमतौर पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, एक अजीब जंगल था। इस जंगल को भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता था। कहानी के प्रमुख पात्र राहुल ने अपने दोस्तों के साथ इस जंगल का सामना किया। राहुल और उसके 3 दोस्त रिया, अनुराग और तानिया ने एक दिन तय किया कि वे भूतिया जंगल में एक आध्यात्मिक अनुभव पाएंगे। वे सभी अपने रुख की तरफ अग्रसर हो गए। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक पुराने मंदिर को देखा। मंदिर के आसपास कुछ अजीब लकीरों की चिन्हित दीवारें थीं जो उन्हें डरावने लगे। फिर भी उन्होंने अपना साहस बरकरार रखा और मंदिर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी महक महसूस होने लगी। तानिया ने कहा, यहां कुछ गलत है, हमें यहां से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। लेकिन उनके दोस्तों ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और मंदिर के अंदर चलने जारी रखा। एक बार मंदिर के अंदर उन्होंने एक बड़ी चक्कर के रूप में दिखाई देने वाली एक अजीब और डरावनी रात्रि मनाई। जंगल की रात में उन्होंने अनेक अजीब और भयंकर ध्वनियों को सुना। रिया डरकर चिल्लाई, कृपया हमें यहां से निकलने दीजिए। लेकिन वे लोग मंदिर के अंदर अटके रहे और डरने के बजाय आगे बढ़ते रहे। एक अजीब आवाज ने उन्हें अचानक रोक दिया। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक बड़ा रहस्यमय पिंजरा है। राहुल ने उस पिंजरे को देखकर कहा, इसका मतलब है कि हम यहां नहीं रह सकते, हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें ध्यान नहीं दिया और पिंजरे के पास जा कर खड़े हो गए। तभी उन्हें एक भूतिया आवाज सुनाई दी। वे सभी चौंक गए और अपने दोस्तों को देखकर डर से थरथराए। रिया ने डर के मारे कहा, मैंने कहा था कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब वे सभी बाहर निकलने के लिए बहुत देर से हो गए थे। जब वे मंदिर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने देखा कि जंगल का माहौल अब और भी डरावना हो गया था। राहुल ने कहा, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए, यहां कुछ गलत है। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें ध्यान नहीं दिया और जंगल के अंदर आगे बढ़ गए। जंगल के अंदर वे एक और अजीब और भयंकर चीज का सामना करते हैं। एक भूतिया आवाज आई, तुम्हें जंगल में वापस नहीं जाने दूंगा। राहुल और उसके दोस्तों ने भागते हुए जंगल से बाहर निकलने के लिए प्रयास किया, लेकिन उन्हें मंदिर के पास वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। उन्होंने एक अजीब और अनजाने रास्ते पर चलना शुरू किया जो उन्हें भूतिया जंगल के और गहरे अंदर ले गया। उन्हें लगा कि वे अब कभी घर नहीं पहुंचेंगे। रिया ने डर के मारे कहा, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम अब कभी नहीं बचेंगे। उनके दोस्तों ने भी उन्हें डराया, लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि वे लड़ते रहेंगे और अंततः भाग जाएंगे। उन्होंने मिलकर मिलाने का निर्णय किया और अवश्य ही कोई रास्ता मिल जाएगा। एक लंबे समय तक भटकते हुए वे अचानक एक अजीब सा ज्यों के सामने आए। उन्होंने वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी कोई रास्ता नहीं मिला। तब एक आवाज आई, तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। उन्होंने घबराहट में उनका सामना किया और देखा कि वहां एक वृक्ष में एक विरासत में अटका हुआ आदमी था। वह आदमी उनसे कहता है, मुझे इस जंगल में कई साल हो गए हैं, मेरी मदद करो और मुझे इस जंगल से बाहर ले जाओ। राहुल और उसके दोस्तों ने उस आदमी की मदद की और उसे जंगल से बाहर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने मिलकर काम किया और आखिरकार उन्हें जंगल से बाहर निकाला। जब वे बाहर निकलते हैं, उन्होंने देखा कि वह अजीब जंगल कहीं गायब हो गया है। वे सभी थक गए थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर उस आदमी की मदद की और उसे अच्छे स्वास्थ्य में ले जाने में सफल रहे। राहुल और उसके दोस्तों ने उस दिन के बारे में कभी नहीं भूला और उन्होंने समझा कि भूतिया जंगल में अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने यह सीखा कि हमें अपने दोस्तों की सुनीबाई करनी चाहिए और कभी भी अपनी सुरक्षा को कसम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।